जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई ये क्वेश्चन जो भी बच्चा मैथ्स में वीक है या फिर नॉन मैथ्स का बच्चा है, यानी कि जिसने कॉमर्स आर्ट्स या बायो से करा था और मैथ्स नहीं करा था, लेकिन अब सर डिफेंस फोर्सेस मुझे ज्वाइन करनी है और एनडीए मुझे एकेडमी जाना है और अपने देश को आगे जाके सर्व करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो भाई मैथ्स का मेरे को ना सर पेपर नहीं निकल रहा है, मेरा मैथ्स का कर दीजिए, क्या होगा। तो ये वीडियो बेटे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा शायद आपको दिल पे भी लग जाए, लेकिन भाई सच्चाई है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जानते हैं बेटे कि क्या हमारे पास है कि हमारे अगर मैथ्स में वीक है तो क्या हमें फॉलो करना चाहिए कि 100% मेरा मैथ्स का पेपर निकल जाए। तो ध्यान से समझेगा बेटे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्या कारण है कि आप मैथ्स में वीक हैं तो क्यों नहीं पेपर निकल रहा। देखिए, आप ना इस तरीके से एक अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, ये बात सच्चाई है। सबसे पहले बेटे आते हैं हमारे नोट्स और उसके बाद आती है बेटे प्रैक्टिस, राइट। और प्रैक्टिस में बेटा आपको मैं किस तरीके से कहूंगा, सबसे पहले बेटे आपको बोलूंगा मैं इसके अंदर एनसीईआरटी को आप करिए, उसके बाद बेटे बोलूंगा मैं आपको पीवाईक्यूज के लिए, उसके बाद बेटे मैं आपको बोलूंगा एक भी रेफरेंस बुक के लिए, राइट। ये तीन बातें बेटे मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटे। सबसे पहले अगर मैं बेटे बात करता हूं नोट्स की, आपको क्या करना है बेटे, चैप्टर वाइज उठाइए, पहले एक चैप्टर वाइज उठाइए और मान लीजिए आप सेट्स का चैप्टर उठा रहे हैं, उस सेट्स के ना नोट्स बनाइए। अगर बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बेटा मैथ्स में वीक हैं तो देखिए 120 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो आप पूरा टारगेट करके अभी मत चलिए, लेकिन अब जैसा पैटर्न आ रहा है तो 60 से 70% बेटे पेपर आपको जरूर करना होगा। 60 से 70% सिलेबस आपको बेटे जरूर करना होगा। क्यों मैं इतना ज्यादा सिलेबस बोल रहा हूं कि आपके हिसाब से कि आपको ये ज्यादा सिलेबस लग रहा है कि मुझे इतना करना है, क्योंकि मैं टारगेट बेटे चाहता हूं कि आप 50 क्वेश्चन भी बेटे ठीक माराते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा, आपका मैथ्स का सेक्शन आसानी से निकल जाएगा। 60-70% उसके लिए क्यों, क्योंकि बेटा आजकल आ रहे हैं मिक्स ऑफ टॉपिक के क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी तो वो डिटरमिनेंट में आ रही है, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन डिटरमिनेंट में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया वो मैट्रिसेस में दिख रहा है हमें, पीएनसी के भी क्वेश्चन बेटा सेट्स के हमारे बाइनोमियल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सब जानने के लिए आपको कुछ सिलेबस की कवरेज अच्छी खासी आनी चाहिए, तब जाके आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे। सबसे पहला बेटे बात करेंगे तो आपने नोट्स बनाया, सेट्स का चैप्टर उठाया और उसके प्रॉपरली आपने लिख लिया उसको पेन पेपर से, राइट। नोट्स बनाने के बाद अच्छे से, ये भी आपके पास अगर अभी तक कंटेंट नहीं है तो सिर्फ सर्च कर लेना सेट्स बाय मोहित सर, आपको सब दिख जाएगा। एनडीए सेट्स बाय मोहित सर एनडीए, आपको सब दिख जाएगा। आराम से उसके क्लास वाइज नोट्स बना लेना ढंग से। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद बात आती है बेटे प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप मैथ्स में वीक है ना, या फिर आपने मैथ्स नहीं लिया तो मेरा को ऐसा लग रहा है कि आपको मैथ्स पसंद ही नहीं था। शायद आप इसलिए आप मैथ्स से पीछे भाग रहे हो, या फिर आपके मार्क्स मैथ्स में स्कूल में कम आते हैं क्योंकि आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है। अब इस पसंद है नहीं है इस सबसे अब काम नहीं चलने वाला। अगर आपने सपना बड़ा लिया है तो बेटे मेहनत भी तुम्हें उसी लेवल की ही करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम भी उसी लेवल की ही बीच में आएंगी। या तो सिर्फ सपने ही हमें छोटे लेने चाहिए थे, राइट। अगर आपको भाई एकेडमी जाना है, ऑफिसर बनना है, यूनिफॉर्म पहननी है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना और देश को हमारे सर्व करना है, तो बेटे अपनी सिर्फ मन मर्जी से काम नहीं चलेगा कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। अब आपको बेटे अपने आप के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव लाओगे तभी बदलाव आएगा, बिना बदलाव लाए बेटे कोई बदलाव तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस पे थोड़ा सा मन बनाइए, ये मेन कारण है बेटे जो आप मैथ्स से फेल हो रहे हैं। क्योंकि बच्चा कहता है सर मैंने नोट्स बना तो लिए, मेरे को फॉर्मूले भी आते हैं, सब कुछ आता है, पूछिए मेरे से, लेकिन मैं फिर भी क्यों रह जा रहा हूं मुझे बताइए। बेटा तेरा ये कारण है प्रैक्टिस का, राइट। तुझे क्या करना है, सबसे पहले बेटे अगर तुम नॉन मैथ्स के हो या फिर वीक मैथ्स को, सबसे पहले बेटे एनसीईआरटी खत्म करिए। ओल्ड वाली वो मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे मैंने ओल्ड वाली एनसीईआरटी डाल रखी है, नई वाली मत करना, उसमें एक्सरसाइज हटा रखी है। दूसरी बेटे अगर मैं बात करता हूं पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज के बाद आपने बेटा एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपने बेटे मूव करना है पीवाईक्यूज। सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन करना, फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक बार फिर से करना। एनसीईआरटी आपको पहले अच्छे से, राइट, क्योंकि आप यूपीएससी का एनडीए का पेपर निकालने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं बेटे हम पीवाईक्यूज पर। पीवाईक्यूज के लिए आप शुरू में बेटा किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, लाइक आप चैनल पे जाएंगे तो आपको बेटा टॉप 50 की, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरीज करा रखी है, काफी बच्चे बोलते हैं भाई बहुत हेल्पफुल सीरीज रही है बोली, तो आप ये टॉप 50 की बेटे सीरीज अभी तक कर सकते हैं, वरना मैं लेटेस्ट पीवाईक्यू बेटे सेशन लेकर आऊंगा तो आप मेरे साथ वो दोबारा कर लेना, राइट। क्यों, क्योंकि पहली बार ये आपको बेटा टीचर के साथ करने की बहुत जरूरत है। आपको बेटा पहले टीचर के साथ करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा टीचर कैसे सोल्व कर रहा है, क्या शॉर्टकट तरीका लग सकता था और मैं क्या कर रहा हूं। दूसरी बारी उस वीडियो को जब देखोगे या फिर उन्हीं क्वेश्चंस को देखोगे तब खुद से करना, तब उसमें चीटिंग मत करना। तीसरे पे चलते बेटे। इसके बाद आज बदलता हुआ पैटर्न कह रहे हैं कि रेफरेंस बुक और चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ लास्ट 5 इयर्स के ही मुझे पीवाईक्यू इस बार देखने को ज्यादा मिले हैं। पिछले भी होंगे लेकिन ज्यादा पिछले 5 साल के ही देखने को मिले हैं। लेकिन बात करें रेफरेंस बुक की, जो कि मैंने पहले भी बताई थी, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आप कर सकते हो, IIT JEE वाली जो होती है, लेकिन उसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन।
अब ये भी आपको उसी तरीके से पहले टीचर के साथ करने हैं और फिर बेटे खुद को अपने आप उसी क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ करने हैं, यानी कि एक ही वीडियो को आपको 2 बारी करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी पीओक्यू की क्लास 2 घंटे की है, पहले आप देख लीजिए, मेरे साथ साथ आप उसको सोल्व कर लीजिए, अगली बारी स्पीडली उसको फास्ट फॉरवर्ड से खुद से सारों क्वेश्चनों को सोल्व करिए। अब ये मत समझेंगे कि सर इससे तो हम रट जाएंगे, मैथ को रटना नहीं कहते हैं बेटा, इसको चीजों को दिमाग में घर करना कहते हैं। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ पे क्या सोचा जाता है, यहाँ पे क्या सोचा जाता है, सर कैसे अप्लाई करते हैं, वो तुम्हें समझ आ जाएंगी चीजें, क्योंकि आपका मैथ्स वीक है और आप मैथ्स से अभी तक भागते आ रहे हो। बात करें बेटा रेफरेंस बुक की, तो स्पेशल 30 मैंने बेटे पहले से ही ला रखी है। अगर आपको अभी तक आपने नहीं करी है ना, तो स्पेशल 30 बेटे आप जाइएगा, ये रहा जी। इससे भाई इस बार बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मीनवाइल आप ये कर लीजिए, वरना मैं लेटेस्ट वाली अपडेटेड भी लेकर आऊंगा चैनल पर मीनवाइल तक, तब आप वो वाली हम कर लेंगे। अभी के लिए आप इसको फॉलो कर लीजिए। अब ये सब कर लिया आपने, ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। ये बेवकूफी मत करना पहले नोट्स बना रहे हैं बाद में क्वेश्चन करेंगे, नहीं, पहले आपने सेट्स के नोट्स बना लिए, अब फिर क्वेश्चन खत्म कर दिए, फिर अगला चैप्टर उठा लिया, पीएनसी उठा लिया, उसके नोट्स बना लिए और फिर सारे के सारे बना लिए और सोल्व सीख लिए, फिर ये सारे के सारे खत्म कर दिए, राइट। और नोट्स में आपके बेटा लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट जरूर होना चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आगे चलना है। और पेपर आते आते बेटा तेरे को कम से कम बेटे 2 टाइम्स तो बेटा 2 टाइम्स तेरे को ना अपना सिलेबस जरूर रिवाइज करना। 2 टाइम्स मतलब एटलीस्ट 2-3 टाइम्स हो जाए तो और बढ़िया है, और पकड़ हो जाएगी। और मैथ्स में बेटे तेरे को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अगर 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 5 घंटे बेटे मैथ्स को दे, 3 घंटे उसको दे। बनाना पड़ेगा, मन नहीं लग रहा तो करना पड़ेगा, अगर अपना सपना पूरा करना है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बेटा मुझे हम बच्चों के साथ शेयर करनी थी, जो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर मेरा मैथ्स कहाँ रह रहा है, वो मेरे को जो मेन रीजन लगता है वो था ये। तो आई होप आपको बेटा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली और अमेजिंग क्लासेस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।